उत्तराखंड में काफी गहमा-गहमी वाला पंचायत चुनाव अब संपन्न हो चुका है। अब लड़ाई ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद की है। लेकिन इसके पहले कांग्रेस और भाजपा के प्रदर्शन को लेकर प्रदेश में तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल छिंदवाल जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन नैनीताल जनपद में कैसा रहा। अध्यक्ष जी, क्या कारण है कि जिला पंचायत सदस्य में आपने केवल 8 ही सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं? देखिए, इसका एक कारण था कि 8 सीटों में जहाँ पर हमारी सर्वसम्मति बन गई थी और जहाँ पर हमारा एक सिंगल प्रत्याशी था, तो हम लोगों ने वहाँ उतारा। क्योंकि जो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है और पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से हमने पिछली पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने किसी भी पार्टी को अधिकृत नहीं किया था। लेकिन इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का एक निर्देश था कि हम लोगों ने अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी उनको अधिकृत करना है। लेकिन अगर कहीं पर 2, 3, 4 प्रत्याशी हों और जो सब कांग्रेस के अच्छा, आपको ये मालूम था कि निकाय चुनाव में आपने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी और जिला पंचायत के चुनाव में जो माहौल चल रहा है उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस को एक संजीवनी मिल सकती थी, तो क्या आप डर गए प्रत्याशी उतारने में? नहीं, डरे नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि सभी लोग हमारे जो साथी हैं वो कितने 5 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे थे और सबको अधिकार होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। और हमारे ऐसे साथी जो पिछले 5-5, 10-10 वर्षों से मेहनत कर रहे थे और ऐसे 3-3, 4-4 प्रत्याशी जहाँ पर हमें लगा कि एक सीट के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो लोग अपने आप को प्रत्याशी बना करके सामने ला रहे हैं, तो वहाँ पर सर्वसम्मति हमने जहाँ पर बन सकती थी, हम लोगों ने सर्वसम्मति बनाई और 8 सीटों पर हमारी सर्वसम्मति बनी और हम लोगों ने वहाँ पर टिकट दिया। आपने जो 2 सीटें जीती हैं, उन दोनों सीटों में जैसे रामड़ी आम सिंह हो गया, ढेला हो गया, यहाँ चौथे नंबर पर है। ढेला में तो आपने मात्र 466 वोट प्राप्त किया। इसका रीजन क्या? आपका प्रत्याशी चयन गड़बड़ था क्या? नहीं, देखिए निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। देखिए, हमने जो भी निष्ठावान और ईमानदार हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था, हम लोगों ने उसको टिकट देने का काम किया। हो जाता है, जनता का चुनाव है, जनता का फैसला है और जनता जो भी फैसला देती है वो सही देती है। निश्चित रूप से कहीं पर हमें लगेगा कि हाँ भाई, अभी हमारे पास सुधार की गुंजाइश है और हमें लगेगा कि जहाँ पर ऐसे कुछ हुआ है तो वहाँ पर हम सुधार करेंगे। और निश्चित रूप से हमने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और इस बार हमारा जो लक्ष्य था, मुख्य लक्ष्य ये था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में, जिसे कहते हैं कि हम सत्ता में ना आने दें और उनकी जो परफॉर्मेंस है। लेकिन भाजपा ने तो 37% उम्मीदवार जीते। अगर उन्होंने 22 लड़ाया तो 22 में 8 जीते, तो उनका जीतने का परसेंटेज 37 है, आपका 25 है। देखिए, आपने ये इस वर्ष देखा होगा ना, निश्चित रूप से आप देखिए कि भाजपा का जो पिछले पंचवर्षीय योजना में और जो इस बार चुनाव में इस बार उनका ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे आया है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो आम जनता है, जो जनता है, वो जानती है कि आज वो महंगाई, बेरोजगारी और जो हर घर में लाल निशान लगाए जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं वो त्रस्त है, दुखी है, परेशान है, प्रताड़ित है। तो आज जनता ने जहाँ-जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे, तो मुख्य रूप से उनको हराने का काम किया। ये हमारे लिए खुशी हुआ। अच्छा, जो 6 सीटें आपने हारी हैं, क्या उसमें आपको हार के 5 कारण पता है कि वो 5 कारण क्या है जिनकी वजह से वो 5-6 सीटें आप हारे? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, कहीं न कहीं पर कोई न कोई ऐसी कमी हमारी रही होगी कि कहीं न कहीं पर उन सीटों को हमने लूज़ किया है। लेकिन हमें ये अच्छा लगता है कि हमने पिछले जो पंचवर्षीय में थे, हम लोगों ने कहीं पर भी हमने टिकट देने का काम नहीं किया था। लेकिन इस बार हमने सभी सीटों पर चुनाव लड़ाए। जैसे हमारी रामड़ी आम सिंह वाली सीट है, इस बार पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि सत्ता का ऐसा माहौल था कि कोई भी हमारा जो प्रत्याशी था वहाँ से लड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन इस बार हमारे प्रत्याशी ने वहाँ पर लड़ने की हिम्मत करी और निश्चित रूप से उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन ये था कि जनता जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराना चाहती थी, इसलिए जो वोट है वो एक तरफा पड़ गया और निश्चित रूप से उसके बावजूद भी हमें वहाँ पर एक वोट मिला है और हम लोग उस वोट से कहीं न कहीं संतुष्ट हैं और हम लोग आगे और मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो वहाँ की विधानसभा है, हम उसको जीतने का भी प्रयास करेंगे। क्योंकि उस विधानसभा में मैं समझता हूँ कि पिछले 10-15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, उन्हीं के विधायक रहे हैं, उन्हीं के सब कुछ रहा है, तो उसका भी एक फर्क पड़ता है। लेकिन इस बार कुछ सुधार आया है और हम समझते हैं कि 27 आने तक हम लोग पूरी तरीके से हम लोग उसमें सुधार कर पाएंगे और आने वाली सीट में जब होगा चुनाव 27 में, तो हम लोग कारणून विधानसभा को भी जीतने का काम करेंगे। अच्छा, क्या ये माना जाए कि जो वर्तमान परिदृश्य इस समय नैनीताल का चल रहा है, जैसे आपने कहा कि लाल निशान लगाए जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि लोग परेशान हैं, तो क्या कांग्रेस इन मुद्दों को चुनाव में भुना नहीं पाई? नहीं भुना पाई। निश्चित रूप से आपने देखा होगा ना कि जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जैसे आपने कहा कि 22 लोगों को उन्होंने टिकट दिया और मात्र 7 सीटों पर सिमट गए, तो आप समझिए कि उनकी पूरे जिला पंचायत में सिर्फ 7 ही सीटें हैं, बाकी जितनी सीटें हैं वो सब कांग्रेस के साथ हैं।
जितने भी हम समझते हैं जिला पंचायत के प्रत्याशी जीत करके आए हैं वो लगातार हमसे संपर्क में है, हमारे और भी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी संपर्क में है, हमारे विधायक के संपर्क में है और लगातार हमारी उनसे बातचीत हो रही है और हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आगामी जिला पंचायत के चुनाव होगा और जो भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। लेकिन वो 7 सीट के बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष को दावेदारी से पेश कर रहे हैं कि वो अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर। अब देखिए ऐसा है ना, उनको तो अपनी सत्ता की हनक है, सत्ता की एक घमंड है, लेकिन निश्चित रूप से इस सत्ता के घमंड को इस बार जनता तोड़ने वाली है। जनता ने उनके घमंड को तोड़ा है। कहीं ना कहीं पर वो 22 सीटों में चुनाव लड़ा करके 7 सीटों में सीमित हो गए। तो आप समझिए कि जनता के उनके प्रति कितना आक्रोश है और जनता का ये आक्रोश जो है, आज मैं एक बीजेपी का एक जो अधिकृत प्रत्याशी था उससे मेरी बातचीत चल रही थी तो उसे मान रहा था कि वो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीता था, तो उसने अपनी एक बहुत बड़ी गलती स्वीकार की कि यदि मैंने भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं लिया होता या अधिकृत प्रत्याशी नहीं होता तो मैं जीत के आता। तो आज वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ने का। तो क्या जिला पंचायत में कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश करेगी? दावेदारी पेश नहीं करेगी, जिसे कहते हैं कि जिला पंचायत में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और इस बार जिला पंचायत का अध्यक्ष कांग्रेस का होगा, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी, मैं राघवेंद्र शुक्ला, अमर उजाला, नैनीताल से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।